अगर आप चाहते हैं कि आप जीवन में हमेशा चुस्त और हेल्दी रहे तो फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है। WHO की एक स्टडी के अनुसार भारत के लगभग 42.9% लोग ऐसे हैं जो फिजिकल एक्टिव होते ही नहीं। लेकिन क्या केवल फिजिकल एक्टिव रहने से आप हेल्दी रह सकते हैं? जवाब होगा नहीं। हेल्दी रहने के लिए फिजिकल एक्टिविटी केवल एक स्टेप है। इसके अलावा आपकी नींद, आपकी डाइट और ओवरऑल लाइफस्टाइल भी अपना रोल प्ले करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सवाल क्या है? सवाल है, क्या आप भी जिम में जाकर वर्कआउट करते हैं? अगर हाँ तो बताइए, जिम जाने से पहले और जिम जाने के बाद आप किस प्रकार की डाइट लेते हैं? कमेंट बॉक्स आपका ही है, चलिए लिखना शुरू कर दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है अंकुर। नजरिया की हेल्दी नगरिया में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो भी प्री और पोस्ट वर्कआउट फूड को लेकर होने वाला है। यह वीडियो 2 पार्ट में होगा। पहले पार्ट में हम आपको प्री वर्कआउट फूड्स के बारे में बताएंगे और पार्ट 2 में हम आपको पोस्ट वर्कआउट फूड्स, व्हाट टू अवॉइड बिफोर अ वर्कआउट एंड हाइड्रेशन टिप्स के बारे में बताएंगे। कुछ लोग होते हैं जो शुरू में मोटिवेट हो जाते हैं और जाते ही जिम में बड़े बड़े डंबल उठाने लगते हैं और सोचते हैं कि अब उनकी बॉडी बन जाएगी और बस फिर क्या, मजे ही मजे। लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। मान लीजिए आपका जो शरीर है एक कंप्यूटर है जिसके 2 पार्ट है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर यानी कि जैसे मॉनिटर, यूपीएस, माउस को तो आप अच्छे से जानते ही है। लेकिन अगर सोचिए सॉफ्टवेयर हो ही ना, या सॉफ्टवेयर कमजोर हो, या यूं कहे कि उसमें कोई वायरस आ जाए तो क्या होगा? क्या कंप्यूटर चल पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे ही आपका शरीर है। अगर आप वर्कआउट करने से पहले और उसके बाद एक अच्छी डाइट नहीं लेते हैं तो आपका शरीर भी सही से काम नहीं करेगा और ना ही आपका जिम जाने से कोई फायदा होगा। अब डाइट कैसी होनी चाहिए, चलिए इस पर भी खुलकर बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्री वर्कआउट फूड्स की, यानी कि जिम में जाने से पहले की डाइट। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। चाहे प्री वर्कआउट हो या पोस्ट वर्कआउट, आपके शरीर को 3 चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। आपकी जो भी डाइट होती है वो इन तीनों के अराउंड ही डिसाइड होती है। आपके दिमाग में सवाल चल रहा होगा कि जब कोई फिजिकल एक्टिविटी की ही नहीं, ना ही कोई पसीना आया हुआ है, ना ही आप थके हुए हैं, तो फिर प्री वर्कआउट डाइट क्यों लेनी चाहिए? चलिए आपकी इस दुविधा को भी हम शांत कर देते हैं। जो लोग फिजिकल एक्टिविटी अधिक करते हैं, जैसे एथलीट्स, फिटनेस लवर, उन्हें अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए गुड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। प्री वर्कआउट डाइट से ना ही केवल उनकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी बल्कि मसल्स डैमेज भी कम होगा। इसके लिए आपको कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट वाली डाइट पर फोकस करना ही करना पड़ेगा। जैसे आपकी मसल्स फ्यूल के रूप में कार्ब से ग्लूकोज को यूज करती है। स्टडी बताती है कि जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो कार्ब्स ग्लाइकोजन स्टोर और ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन को बढ़ा देती है। अब आप सोचेंगे कि ये ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन एक वे है जिसके द्वारा शरीर ग्लूकोज को मसल्स और लीवर में प्रोसेस और स्टोर करता है। इसीलिए जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं या वर्कआउट करते हैं तो यही ग्लूकोज आपकी मसल्स के लिए एनर्जी का मेन सोर्स होता है। अब प्रोटीन की बात कर लेते हैं। कई स्टडी ऐसी है जो बताती है कि प्री वर्कआउट डाइट में लिया गया प्रोटीन एथलेटिक परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है। जब भी आप प्री वर्कआउट्स में कार्ब्स के साथ या फिर विदाउट कार्ब्स भी प्रोटीन लेते हैं तो इससे मसल्स में प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ता है। एक स्टडी में पाया गया है कि जब भी आप प्री वर्कआउट में 25 ग्राम वे प्रोटीन लेते हैं तो यह आपकी बॉडी में बॉडी एनाबॉलिज्म और मसल्स ग्रोथ को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा प्रोटीन से बॉडी में मसल्स मास बढ़ता है, मसल्स रिकवरी भी इम्प्रूव होती है और इतना ही नहीं, लीन बॉडी मास और उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। फैट की बात की जाए तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि शॉर्ट्स एंड हाई इंटेंसिटी बाउट वाली एक्सरसाइज के लिए ग्लाइकोजन एक फ्यूल के रूप में काम करता है। लेकिन जब बात लॉन्गर और मॉडरेट टू लो इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज की बात आती है, इसके लिए फैट फ्यूल के रूप में काम करता है। हाई इंटेक ऑफ फैट को लेकर एक स्टडी सामने आई है जिसमें बताया गया है कि जब आप हाई इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज करते हैं और प्री वर्कआउट में अपने कम कार्ब्स और हाई फैट वाली डाइट लेते हैं, इससे बॉडी कंपोजिशन इंप्रूव होता है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज अधिक से अधिक अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी बढ़ जाता है। लेकिन एक सवाल हमेशा सामने आकर खड़ा हो जाता है,
कि आखिर वर्कआउट से कितनी देर पहले आपको अपना मील यानी प्री वर्कआउट मील लेना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको वर्कआउट का रिजल्ट अच्छा मिले तो आपको एक्सरसाइज से 2 से 3 घंटे पहले कार्ब्स, प्रोटीन और फैट वाली डाइट खा लेनी चाहिए। ध्यान रहे यह लंबे समय के वर्कआउट के लिए है, लेकिन अगर आप अपने वर्कआउट से बहुत जल्दी से खाना चाहते हैं, मसलन यही कोई 20 से 30 मिनट पहले, तो मील का साइज छोटा होना चाहिए और उसमें कार्ब्स और प्रोटीन अधिक हो, फैट ना हो तो भी चलेगा। ऐसी स्थिति में हमेशा ऐसी चीज़ों को चुने जो पचने में आसान हो, यानी आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। अगर आप 2 से 3 घंटे के बाद वर्कआउट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक बात ध्यान रखनी होगी। डाइट प्लान हमेशा आपके वर्कआउट के टाइप, ड्यूरेशन और इंटेंसिटी पर निर्भर करता है। डाइट में कार्ब्स एंड प्रोटीन का अच्छा मिक्सर होना चाहिए। तो कैसा लगा आपको हमारा यह वीडियो, हमें कमेंट में बताएं। और हाँ, प्री वर्कआउट के लिए कैसी डाइट लेते हैं यह भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेकिन सिलसिला अभी थमा नहीं है। इस वीडियो का पार्ट 2 जल्द ही आपको मिलेगा, जहां पर हम आपसे पोस्ट वर्कआउट फूड्स, व्हाट टू अवॉइड बिफोर अ वर्कआउट एंड हाइड्रेशन टिप्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।